आकाशवाणी समाचार लखनऊ की विशेष कार्यक्रम श्रृंखला उत्तर प्रदेश की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज प्रस्तुत है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पिछले 5 वर्षों में सहकारिता क्षेत्र में किए गए कार्यों एवं उपलब्धियों पर प्रदेश के सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा की आकाशवाणी समाचार लखनऊ के साथ खास भेंटवार्ता। भारत जैसे विकासशील देश में सहकारिता का एक महत्वपूर्ण स्थान है। अगर हम आज़ादी के बाद की बात करें तो इससे संबंधित कई भ्रांतियां देखने को मिलती हैं, जिसने देश के आम आदमी के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस क्रम में हम देश में गठित विभिन्न सहकारी समितियों एवं स्वयं सहायता समूहों के साथ साथ अमूल दूध जैसे ब्रांड को भी देख सकते हैं, जिसने समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगर हम भारत में सहकारिता के विकास की बात करें तो राज्य का विषय होने के कारण अलग अलग राज्यों में इसके विकास में भिन्नता दिखाई देती है। विभिन्न राज्यों में सहकारिता आंदोलन अपेक्षाकृत विकसित नहीं हो पाया। इस क्रम में अगर हम देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर सहकारिता के क्षेत्र में विकास की बहुत सारी सीमाएं रही हैं, जिसमें भ्रष्टाचार का होना एवं नवीन तकनीकी का अभाव मुख्य कारण रहा। सन 2014 में केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी, उससे सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर काम करते हुए देश में सहकारिता को बढ़ावा देने का प्रयास किया। इस दौरान कई प्रकार की ऋण व्यवस्था, सब्सिडी जैसे प्रावधान लाए गए। वहीं कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सहकारिता आंदोलन से जुड़े लोगों से बात करके उनके मनोबल को भी बढ़ाया। सन 2017 में उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी, उसने प्रदेश में जहां एक ओर सहकारिता में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने का बीड़ा उठाया, वहीं दूसरी ओर इसमें कई प्रकार के सुधार भी किए गए, जिससे इसका वास्तविक लाभ लोगों को मिल सके। प्रदेश सरकार में सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने आकाशवाणी के साथ विशेष बातचीत में पिछले 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सहकारिता के क्षेत्र में किए गए सुधार और उपलब्धियों की जानकारी दी। मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में प्रदेश में सहकारिता के क्षेत्र में अद्भुत विकास देखने को मिल रहा है। अद्भुत विकास का क्षण है, चतुर्दिक उसकी प्रशंसा हो रही है। उत्तर प्रदेश को आज उत्तम प्रदेश बनाने की दिशा में और विकास की दिशा में बहुत आगे माननीय योगी जी और हमारी सरकार लेकर गई है। जहाँ तक सहकारिता का सवाल है, सहकारिता आंदोलन ने भी इसमें अद्भुत काम किए हैं। मंत्री जी ने बताया कि सहकारिता के क्षेत्र में हमारी सरकार के आने से पहले जहां एक ओर परिवारवाद हावी था, वहीं दूसरी ओर सहकारी समितियों की न तो एजीएम कराई जाती थी, न ही आय व्यय का ऑडिट कराया जाता था। लेकिन 2017 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जो सरकार बनी, उसने समितियों का चुनाव कराया और नियमित रूप से एजीएम को संपन्न करने और आय व्यय का ऑडिट करने की व्यवस्था सुनिश्चित की। हम लोग जब आए थे तो चतुर्दक हमको दिख रहा था, एक ही पार्टी के, एक ही परिवार के सारे लोग बैठे थे। हमने अकॉर्डिंग टू एक्ट मैक्सिमम स्थानों पर सीधे जो सहकारिता से संबंधित लोग थे वे चुनकर आए। हम लोगों ने 1 साल में एक अभियान चलाया, 92% सीट से लेकर छोटी संस्थाओं का एजीएम कराया और उस एजीएम में ये हुआ कि बिना ऑडिट के एजीएम नहीं होगा। हमने जब इसका ऑडिट और एजीएम बढ़ाया, अपने आप सबके हिसाब ठीक हो गए। हम जब आए थे तो केवल 2 संस्थाएं लाभ में थी, आज की स्थिति में सारी संस्थाएं लाभ में, घाटे में कोई संस्था है ही नहीं। मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने बताया कि हमारी सरकार आने के बाद हमने ये सुनिश्चित किया कि किसानों को खाद एवं बीज समय से उपलब्ध हो और आज हमारी सरकार की उपलब्धि ये है कि खाद और बीज के लिए किसी भी दुकान पर कतारें नहीं देखी जाती। हम सीधे गांव गरीब किसान से जुड़े हुए हैं, हमारा सारा विषय किसान से ही संबंधित है। इसलिए हमारा सबसे बड़ा काम यह है कि हम किसान को कितनी सुविधा दे पाए। हम चाहते हैं कि उसका अन्न उत्पादन में सबसे पहले हमारी प्राथमिकता होगी कि उसको खाद और बीज सही और समय पर मिले, बिना कठिनाई के मिले, और इस काम को हम लोगों ने बखूबी किया है। मैं ये कह सकता हूं कि पिछली कई सरकारों के सारे उदाहरण फेल करके कहीं खाद के लिए लाइन नहीं लगी होगी, कहीं बीज के लिए नहीं हुआ होगा कि नकली बीज मिले। ये किसानों को खाद और बीज देने का एक अद्भुत काम हमारी कोऑपरेटिव विभाग ने किया है। सहकारिता मंत्री ने बताया कि हमारी सरकार ने पिछले 5 वर्षों में किसानों के उत्पाद की रिकॉर्ड खरीदारी की है। मंत्री जी ने बताया कि पिछले 5 वर्षों में पूर्ववर्ती सरकारों की अपेक्षा खरीदारी में 9 से 10 गुनी वृद्धि दिखाई दे रही है। उत्पाद तैयार होता है तो उस उत्पाद को मार्केट मिलना चाहिए और उस उत्पाद को मार्केट कोऑपरेटिव ने दिया है। खाद्य विभाग उसका करता है, लेकिन मैक्सिमम खरीद हम करते हैं, हमारी एजेंसियां करती हैं, पीसीयू करती है, यूपी पीसीएफ करती है, यूपीएसएस करती है। हमारी तीनों एजेंसियां
कुल जितना भी खरीद उत्तर प्रदेश सरकार करती है उसका लगभग 65% हम ही खरीदते हैं और इस नाते उस खरीद में भी हमारा बहुत बड़ा योगदान है। जब हम लोग नहीं आए थे तो धान की परचेज उत्तर प्रदेश में 4 लाख मीट्रिक टन थी, आज 46 लाख मीट्रिक टन है। ऐसे गेहूं की खरीद 7 लाख मीट्रिक टन थी, आज गेहूं की खरीद 56, 57, 58 लाख मीट्रिक टन है। सीधे लगभग 9 गुना 10 गुना की बढ़ोतरी हुई है और जब इतनी बढ़ोतरी होती है तो स्वाभाविक है हम किसान से ही सब कुछ कर रहे हैं। मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने बताया कि जहां प्रदेश की पूर्व की सरकारों में केवल धान और गेहूं की खरीदारी की जाती थी, वहीं 2017 में भाजपा की सरकार बनने के बाद धान एवं गेहूं के साथ साथ मक्का, मूंगफली, जौ, चना जैसी फसलों की भी खरीदारी करना शुरू कर दिया गया, जो कि किसानों को उनके उत्पाद का सही मूल्य देती है और ये सन 2022 तक किसानों की आय को दोगुनी करने में कारगर साबित होगी। अन्य सरकारें अब तक केवल खरीदती थी धान और गेहूं, हमने केवल धान और गेहूं का नहीं, हमने उसी के साथ किया है मक्का, चना, मूंग, मसूर, मूंगफली, उड़द, इन सारी चीजों की भी हमने परचेज बढ़ाई है, इनके क्षेत्र बढ़ाए हैं। इस व्यापकता का परिणाम है कि जो धान गेहूं उत्पाद के अन्य क्षेत्र है, जैसे बुंदेलखंड का क्षेत्र है जहां इस प्रकार के लाही और ये सब पैदा होती थी, नहीं होता था, हमें आज ये सब खरीदने लगे। लाही है, अरहर है, चना है, मसूर है और मूंगफली है, ये सब खरीदने लगे। माने हमने उसका क्षेत्र भी बढ़ा दिया है कि किसान के उत्पाद को हम कितना खरीद लें। इसका परिणाम क्या होता है कि मैक्सिमम किसान को ही इसका लाभ मिलने वाला है। मंत्री जी ने बताया कि हमने विभाग में भ्रष्टाचार को समाप्त किया है। पूर्ववर्ती सरकारों में अनाज खरीद में जहां बिचौलियों की भूमिका होती थी, वहीं हमारी सरकार के आने के बाद हमने बिचौलियों की भूमिका को पूर्णतः समाप्त कर दिया है। मंत्री जी ने बताया कि इससे किसानों को बहुत लाभ पहुंचा है। हमारी सरकार आने से पहले बिचौलिए विश्व काम था और बिचौलियों को कमीशन मिलता था, सरकारी शर्त पर कमीशन मिलता था। हमने केवल वो बिचौलिए ही नहीं खत्म किए, हमने उसके सारी व्यवस्थाएं समाप्त कर दी और बिचौलिए की बात ही बीच से समाप्त हो गई। अब तो किसी का भी उत्पाद खरीदने से पहले हम देखते हैं, उसकी खितौनी देखते हैं, उस खितौनी पर देखते हैं कि जो इस अनाज को कितना बोया है, फिर से लेखपाल से उसका वो कराते हैं कि हाँ कितना इसका उत्पादन होगा और उस उत्पादन का 60% 70% हम खरीदते हैं और वह पैसा सीधे किसान के खाते में जाता है, ताकि बीच का कहीं कोई उसके लेना देना नहीं है। तो आज हम गारंटी से इस बात को कह सकते हैं कि जितना भी हम उत्पाद किसान का खरीदते हैं, बिचौलियों को समाप्त करके सीधे किसानों को लाभ पहुंचाने का हमने काम किया है। सहकारिता मंत्री ने बताया कि हमने प्रदेश में फसलों की भंडारण क्षमता को काफी बढ़ाया है। जहां हमारी सरकार आने के पहले प्रदेश में अनाजों के भंडारण की क्षमता 29 लाख मीट्रिक टन थी, वहीं ये बढ़कर 46 लाख मीट्रिक टन हो गई है। हम जब आए थे तो हमारी सरकार की भंडारण क्षमता 29 लाख मीट्रिक टन थी, आज 46 लाख मीट्रिक टन इस समय बरकरार है और बहुत ज्यादा ये और बढ़ने वाली है। ये क्रम है लगातार भंडारण की क्षमता को बढ़ने का। भंडारण की क्षमता हमारी जितनी बढ़ेगी उतना ही किसानों को लाभ मिलेगा। सहकारिता मंत्री ने बताया कि हमारी मजबूत व्यवस्था का परिणाम ये रहा कि कोरोना काल में भी हमने व्यापक स्तर पर एवं सुचारू रूप से पूरे प्रदेश में खाद्यान्न वितरण किया है। उन्होंने बताया कि कोरोना काल में भी हमने अनाजों की खरीद सुचारू रूप से की। और कोरोना जैसी महामारी के समय जब लॉकडाउन था, उस लॉकडाउन के समय सारे काम रुक गए थे, तो भी हम लोगों ने नहीं रोका खाद्य वितरण का, हम लोगों ने नहीं रोका भंडारण का। भंडारण का काम जितना हो रहा था उससे 1.5 गुना अधिक हुआ। गेहूं लाने का समय वो था और उसी समय लॉकडाउन था, लेकिन उस लॉकडाउन में भी हम लोगों ने किसान के गेहूं को परचेज करना बंद नहीं किया और अधिकतम किसान का गेहूं परचेज किया गया। सहकारिता मंत्री ने बताया कि पिछले 5 वर्षों में हमारी सरकार ने सहकारी बैंकों का पुनरुद्धार किया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आने के पहले जहां प्रदेश के केवल 10% सहकारी बैंक ही कंप्यूटराइज थे, वहीं अब ये आंकड़ा बढ़कर 100% हो गया है। बैंकिंग में तो बहुत बड़ा सुधार हुआ है। आप जान लें कि जिस समय कोरोना जैसी महामारी थी, लोग लॉकडाउन में घर से बाहर नहीं निकलते थे, तो हमारा जो मोबाइल वैन है ये दरवाजे पर जाकर हर शहर में जाकर खड़ा होता था। हमारी एटीएम मोबाइल वैन के ये हो रही है कि हर जिलाधिकारी ने हमारी एटीएम मोबाइल वैन को पिकअप कर लिया। आज सारी शाखाएं कंप्यूटराइज हो गई, नहीं तो मुश्किल से 10% शाखाएं कंप्यूटराइज थी, आज 100% शाखाएं कंप्यूटराइज हैं। आज का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले अंक के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
आकाशवाणी समाचार लखनऊ की विशेष कार्यक्रम श्रृंखला उत्तर प्रदेश की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पिछले 5 वर्षों में सहकारिता क्षेत्र में किए गए कार्यों एवं उपलब्धियों पर प्रदेश के सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा की आकाशवाणी समाचार लखनऊ के साथ खास भेंटवार्ता।